पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर एक पोस्ट कर ये खुलासा किया है कि वो अब कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। तो ये बड़ा अपडेट इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। विनेश फोगाट, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। उन्होंने ये जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत अब नहीं रही। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा मैं ऋणी रहूंगी। और इसी बड़े अपडेट पर, बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सुबह का सूरज अभी निकला है। कल पूरा दिन भारतीयों के लिए निराशाजनक रहा और एक बार फिर से गौरव, क्या लगता है ये जो विनेश फोगाट द्वारा कदम उठाया गया है, कहीं ना कहीं लग रहा है शायद अंदर से टूट चुकी हैं, शायद कुश्ती के लिए अब कुछ नहीं बचा है, जिसकी वजह से अपने मां के नाम ये संदेश लिखते हुए इस खिलाड़ी ने ये पोस्ट किया। देखिए बिल्कुल बहुत ये जो है सुबह एक और ये हमें दुखद खबर पता चली है कि वो रिटायर हो रही हैं। बहुत बड़ी रेसलर है, बहुत चैंपियन रेसलर है। मुझे लगता है कि ये इस क्षण बहुत ही ज़्यादा डाउन है, बहुत ही इमोशनल डिसीजन है ये। अभी उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए था, क्योंकि अभी देखिए अपील उनकी अभी भी जो है जितना समझ में आ रहा है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में गई भी है वहाँ पर, और वहाँ अगर ये उन्हें सिल्वर मेडल मिलता है तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। और कहीं न कहीं वो थक गई हैं हर चीज़ से, क्योंकि ना सिर्फ ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई और जिस तरह से उनको उनके हाथ से मेडल वर्चुअली छीन लिया गया, ये खाली 100 ग्राम वेट के ऊपर। उसके अलावा ये जो जिस तरह से ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ उनकी जो पूरी उनका वो रहा बगावत रही, वो भी जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसका भी ज़्यादा फल नहीं मिला। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में ज़्यादा चीज़ें नहीं चेंज हुई। वो उन्हीं के सहयोगी जो है वो आके और पावर में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कई चीज़ें जो है वो अब फाइनली उनको जो है अब वो ब्रेक डाउन कर रही हैं और वो टूट रही उनकी हिम्मत टूट रही है इस चीज़ से, जो कि अपने में बहुत दुखद चीज़ है। ये ओलंपिक्स बहुत खराब रहा है देखिए भारत के लिए ओवरऑल। कल भी हमने देखा मीराबाई चानू चौथे नंबर पे जी। फिनिश करी, अभिषेक काबले 11 नंबर पे आए। उसके अलावा जो अमित पा ब ब अंतिम पांघल के साथ हुआ वो तो बहुत ही खराब हुआ। उनकी बहन मेरे ख्याल से विलेज में ओलंपिक्स विलेज में एंटर करने की कोशिश कर रही थी और फिर उनको उनके एक्रेडिटेशन पे और फिर वो जितना मैं पढ़ रहा हूँ और उनको सस्पेंड उनको जो है रिपोर्ट कर दिया गया है, अपनी फैमिली के सहित। अंतिम पांगल को मुझे लगता है वो शायद बैन हो जाएंगी, अब कभी दोबारा वो कुश्ती उसमें नहीं दिखाई देंगी कुछ साल तक। तो ये बहुत ही दुखद ओलंपिक्स रहा है भारत के लिए। सिर्फ खराब चीजों के लिए ये याद रखा जाएगा। और जी। ओवरऑल भारत का जो पूरा खेलों का जो जो सिचुएशन है, जो सीन है, वो बहुत नीचे गया है। और ये कहीं न कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा कि भई इतने 10 साल बाद मोदी के पावर आने के बाद में अगर हम इस तरह से इतना खराब ओलंपिक्स गया है, तो हम इसको होस्ट करेंगे अगर 2036 में, तो क्या हम सिर्फ एक मूक दर्शक बन के होस्ट करेंगे? जहाँ पर कि हमारे एथलीट्स का परफॉर्मेंस ब बहुत ही खराब रहेगा। एक एकाधा इक्का-दुक्का मेडल के अलावा बिल्कुल ही शून्य रहेगा। ये बहुत दुखद बात है देखने के लिए, और जो विनेश के साथ हुआ वो तो खैर बहुत ही दुखदायक बात है। कहीं न बिल्कुल, कहीं मैनेजमेंट बिल्कुल बहुत गौरव, अब खराब रहा देखा है। जाए जैसा टोक्यो ओलंपिक गया, सबको ये था कि शायद उससे ज़्यादा जो मेडल्स हैं वो भारत की झोली में आएगा। लेकिन यहाँ मेडल्स तो दरकिनार कर दीजिए, ठीक है, हार-जीत ये गेम है, खेल में ही हार-जीत होता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर अगर मनोदशा की, मानसिकता की, मनोभाव की बात की जाए, तो सिर्फ विनेश फोगाट ही नहीं, जैसा आप कह रहे हैं, हमारे तमाम खिलाड़ी हैं जिनके साथ, चाहे अंतिम पंघाल का आपने नाम लिया, और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या कुछ चीज़ें ये फ्रेम की जा रही हैं, हालाँकि कहना ये शायद गलत होगा ऑन एयर, कि आखिर ये हर एक चीज़ कैसे अगेंस्ट चली जा रही है खिलाड़ियों के हमारे? देखिए, ये तो बहुत डिसीजंस तो बहुत खराब रहे हैं। ये तो बहुत ही ये तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि विनेश के साथ भी जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। उसके अलावा भी जो डिसीजंस मैं देखा, मतलब हमने हॉकी में बहुत खराब, मतलब अमित रोहिदास को इस तरह से सस्पेंड कर दिया गया एक मैच के लिए, वो बहुत खराब डिसीजन था, बिल्कुल ही वन साइडेड था। उसके अलावा ब ब जो ज जैसे वो जो निशांत देव के साथ हुआ, उन्होंने अपना बॉक्सिंग में उन्होंने इतना अपने ओपोनेंट को मारा, उसके बाद में भी उन्हें उन्हें जो है 4-1 हारे हैं ऐसा घोषित किया
गया कि 4-1 से वो हार गए अपना बॉक्सिंग का बाउट। तो ये देखते हुए लगता है कि वाक़ई में ऑफिशिएटिंग बहुत खराब है। लेकिन साथ में हमें हमारी भी प्रिपरेशन और हमारे भी देखना पड़ेगा, कहीं न कहीं हमारी अप्रोच बिल्कुल गलत हुए है, मुझे लगता है, और बहुत ही मतलब जो है ना वो कहीं न कहीं गलत हो रही है, और वो बिल्कुल ही उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि अगर इस तरह से हो रहा है कि हमारे मतलब 100 इतने बड़े कंटिंजेंट में हम एक आधा मेडल ही ला पा रहे हैं, 2-3 मेडल ला पा रहे हैं। अगर मनु भाकर के 2 ब्रॉन्ज हटा दें, तो हमारे पास सिर्फ एक स्वप्निल गुसाले का ब्रॉन्ज है। तो और सिल्वर तो अभी तक नहीं आया है। अगर ये आज किसी तरह से अपील एक्सेप्ट हो जाती है अगर, तो अलग बात है। तो बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है और सब कुछ फिर से घूम फिर के नीरज पे आ गया है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है हम हमारे एथलीट्स को बहुत ही ऊपर की वो श्रेणी दे रहे हैं, जो कि नहीं है शायद वो उस लायक। ठीक है? हमें हमें ना बैडमिंटन में एक भी मेडल आया है, ना हमें टेबल टेनिस में कोई भी मेडल आया है। ठीक है? बहुत सारे ऐसे खेल निकल गए जहाँ हमें कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो है देखने ब ब शूटिंग में भी अगर 21 लोग भेजे थे हमने और सिर्फ 3 मेडल आए हैं। ठीक है ना? तो अगर हम वैसे देखें, आर्चरी में हमें कुछ भी नहीं आया, तो हमें बिल्कुल। कुछ आर्चरी जैसे खेलों को तो बिल्कुल हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें अगली बार भेजने भी चाहिए कुछ लोगों को। दीपिका कुमारी हर बार जा रही हैं और सिर्फ जो है वो असफल होके आ रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमें अगली बार उन्हें भेजना चाहिए, किसी यंगस्टर को भेजें। तो किसी युवा आर्चर को भेजें। तो डेफिनिटली जो है कुछ स्पोर्ट्स का देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं? हम वहाँ सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं। स्विमिंग है, एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में भी मतलब बहुत ही खराब रहा है। बियॉन्ड एक नीरज चोपड़ा ही है। अविनाश साबले भी जी। 11 नंबर पे आए फाइनल में। चलो वो फाइनल में आए। पहली बार कोई हमारा उसमें स्टीपल आई थिंक उसमें फाइनल में आया उनके उनके इवेंट में। तो उस हिसाब से जो है बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है, निराशाजनक रहा है। और ये सब मुझे लगता है रिव्यू करना पड़ेगा, टॉप्स की स्कीम, ये सब चीज़ें। क्योंकि जो लोग 5-5 6-6 बार ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, अगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन्हें हमें मुझे लगता है रोकना पड़ेगा अगले ओलंपिक्स में जाने के लिए। इससे अच्छा हम यंगस्टर्स को लेके जाएँ और हम हारें वहाँ पर, वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल। सॉरी, बिल्कुल, सॉरी, आई एम यंगस्टर्स सॉरी। को लेके जाएँ वो ज़्यादा अच्छा है आप कह रहे हैं। गौरव आपसे ये भी जानना चाहेंगे ख़ास तौर पर विनेश की अगर बात की जाए, तो आज 11:30 बजे का समय भी रखा गया था जिसकी उन्होंने अपील की थी, उस पर सुनवाई होती कोर्ट में। वहीं दूसरी तरफ आपको नहीं लग रहा है कि शायद कुछ और गेम विनेश में बाकी है जो सबको दिख रहा है, लेकिन विनेश फोगाट में शायद वो गेम खुद के भीतर नहीं दिख रहा है और ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया, या फिर उनका मनोबल सच में, या फिर वो सच में कुश्ती से हार गई और सोच समझ के ही एक खिलाड़ी ये फैसला लेता है खासतौर पर रिटायरमेंट की। देखिए, विनेश जो है वो शुरू से थोड़ा-सा ज़्यादा ही इमोशनल रही हैं और कहीं न कहीं मतलब वो मुझे लगता है इमोशनली डिस्टर्ब भी रही हैं। क्योंकि पिछले ओलंपिक्स में मैंने देखा था कि काफ़ी कुछ उनके बारे में आया था टोक्यो में जब वो असफल हो गई थी कि मतलब उनको मेंटल इश्यूज़ हैं। मुझे लगता है उनको मेंटल इश्यूज़ बहुत तगड़े हैं, जो कि आज भी हैं, और ये इतना बड़ा जो इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद तो डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा है। और ये उनको अब बिल्कुल जो है ना अब साफ़ हो गया उनको कि अब मैं इस मतलब ये इंसिडेंट उनके लिए बहुत बड़ा साबित हुआ है। और अच्छा है कि उनके साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए बहुत इमोशनली वल्नरेबल हैं वो। वो इतनी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनका गेम बहुत बढ़िया है, लेकिन वो ब ब मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है अपनी कुश्ती के उसमें। लेकिन लेकिन कुश्ती के रिंग के बाहर जो चैलेंजेस होते हैं, उनके लिए वो उसके लिए वो उतनी उतनी वो नहीं है, सशक्त नहीं है। और कहीं न कहीं तो बिल्कुल मतलब जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, ये एक पूरा ओवरऑल मुझे लगता है कि आके अब वो जो है वो उन्होंने जो है वो हिम्मत हार गई कि भाई मैं और क्या करूँ? मैंने वर्ल्ड की बेस्ट उसको हराया, कुश्ती उसको ग्रैपलर को उन्होंने उसको हराया जो कभी नहीं हारी है, और उसके अलावा जो है फाइनल तक आई, और उसके बाद इस तरह से हो जाता है 100 ग्राम के ऊपर। तो ये तो रूल्स भी ओलंपिक्स के बहुत खराब है कि आप 100 ग्राम के ऊपर इतना हल्ला हो रहा है, जबकि नॉर्मल टूर्नामेंट्स में 2 किलो इधर-उधर चलता है। तो अगर इस तरह से हो रहा है तो नेचुरली फिर उनको कहीं न कहीं, और उनकी गलती भी कितनी है इसमें? उनको भी 53 से 50 में पुश किया गया। देखिए, अगर वो 53 में लड़ती तो गोल्ड पक्का था भारत का। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हमारी जो है उनको कितना टारगेट किया गया ये भी देखना पड़ेगा, कितना हर जगह पे। तो ये इसीलिए मुझे लगता है कहीं न कहीं आके उन्होंने हिम्मत हार दी है कि भैया बहुत हो गया, और इसको, लेकिन हाँ, ये है कि ये इमोशनल डिसीजन है। मुझे लगता है डेफिनिटली वापस आएँगी तो बड़े-बड़े लोग उनसे मिलेंगे यहाँ पर, और उन्हें कन्विंस किया जाएगा कि भई देखिए आप जो है आप अपनी तैयारी जारी रखिए लॉस एंजेलिस के लिए।
क्योंकि आप हमारी उम्मीद हैं पदक के लिए। तो ऐसा होगा। लेकिन अगर वो रिटायर करती हैं और नहीं अपने अपने डिसीजन पे फ़र्म रहती हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें अगली जनरेशन को तैयार करने में इमीडिएटली लग जाना चाहिए। क्योंकि जो जो कुछ उनके साथ हुआ है, वो भगवान ना करे कि आगे जाके और जो है वो युवा रेसलर्स के साथ ऐसा हो। क्या पता वो एक बहुत अच्छी कोच में साबित हों, इतना कुछ देखने के बाद। बिल्कुल, गौरव गुप्ता आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, बिल्कुल गौरव। और एक देखिए फर्म डिसीजन लेने की ज़रूरत भी बनेगी और आगे विनेश जब भारत आएँगी, देश वापस करेंगी तो तब किस तरीके से क्या उन्हें दोबारा से उनके इस फैसले को बदलने के लिए मनाया जा सकता है? क्या कुछ आगे होगा वो बहरहाल देखने वाली बात होगी। गौरव आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये